हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। तो चलते हैं आज के अपने नए वीडियो की तरफ, अपने नए नए सवालों की तरफ। जी, आज का टॉपिक होगा हमारा सौरमंडल। इसमें हमने सौरमंडल के ग्रहों के बारे में और सबसे बड़ा, छोटा, गर्म, चमकीला, सारे ग्रहों के बारे में हमने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने नए सवालों की तरफ। आज का पहला सवाल है, सौरमंडल की खोज किसने किया था। आपका ऑप्शन ए है केपलर ने, ऑप्शन बी है कोपरनिकस ने, ऑप्शन सी है गैलीलियो ने और ऑप्शन डी है बेयर्ड ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोपरनिकस ने। आपका अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। आपका ऑप्शन ए है केपलर ने, ऑप्शन बी है कोपरनिकस ने, ऑप्शन सी है गैलीलियो ने और ऑप्शन डी है बेयर्ड ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने ही प्रतिपादित किया था। और आपका अगला प्रश्न है, कौन सौर परिवार के सदस्य नहीं होते हैं। आपका ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है धूमकेतु, ऑप्शन सी है तारामंडल और ऑप्शन डी है उपग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारामंडल। तारामंडल जो है कि ये सौर परिवार का सदस्य नहीं होता है। और आपका अगला प्रश्न है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, यानी कि पार्थिव ग्रहों की संख्या टोटल 4 है। और आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की बाहरी सतह की तापमान कितनी है। आपका ऑप्शन ए है 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 800 डिग्री सेल्सियस और आपका ऑप्शन डी है 8000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के बाहरी सतह का तापमान है। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की केंद्र भाग की तापमान कितनी है। आपका ऑप्शन ए है 14 मिलियन केल्विन, ऑप्शन बी है 15 मिलियन केल्विन, ऑप्शन सी है 16 मिलियन केल्विन और ऑप्शन डी है 17 मिलियन केल्विन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मिलियन केल्विन ये सूर्य के केंद्र के भाग की तापमान है। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आपका ऑप्शन ए है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ऑप्शन बी है 7 मिनट 16.6 सेकेंड, ऑप्शन सी है 16 मिनट 16.6 सेकेंड और ऑप्शन डी है 17 मिनट 16.6 सेकेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जिसका ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है बृहस्पति ग्रह और ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह। इसमें लगभग सभी को पता होगा इसका आंसर। अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह। इसका देखिए नाम भी बड़ा है। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है बृहस्पति ग्रह और ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है कि ये सूर्य के सबसे निकट स्थित है और ये सूर्य की परिक्रमा भी सबसे जल्दी लगा लेता है। और आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है बृहस्पति ग्रह और ऑप्शन डी है वरुण ग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वरुण ग्रह। और सूर्य की ये परिक्रमा भी करने में बहुत ज़्यादा समय लेता है वरुण ग्रह। और आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है बृहस्पति ग्रह और ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह। ध्यान रहे ये पृथ्वी के निकट की बात की जा रही है क्योंकि सूर्य के निकट बुध ग्रह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है मंगल ग्रह,
ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है बृहस्पति ग्रह और ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी सूर्य ही होता है। और आगे और भी सूर्य के बारे में पढ़ने को मिलेगा। चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है बृहस्पति ग्रह और ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह। तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का भी तारा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है मंगल ग्रह को, ऑप्शन बी है बुध ग्रह को, ऑप्शन सी है बृहस्पति ग्रह को और ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह को। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ध्यान रहे शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और आपका अगला प्रश्न है सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है मंगल ग्रह को, ऑप्शन बी है बुध ग्रह को, ऑप्शन सी है बृहस्पति ग्रह को और ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह को। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही चमकीला ग्रह है। और आपका अगला प्रश्न है सबसे गर्म ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है मंगल ग्रह को, ऑप्शन बी है बुध ग्रह को, ऑप्शन सी है बृहस्पति ग्रह को और ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह को। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही, यानी कि शुक्र ग्रह को ही सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। और आपका अगला प्रश्न है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? यानी कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? आपका ऑप्शन ए है शनि ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है बृहस्पति ग्रह और ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शनि ग्रह। कुछ दिन पहले बृहस्पति ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह थे, लेकिन हाल ही में शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। और आपका अगला प्रश्न है सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है शनि ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है बृहस्पति ग्रह और ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह। ये बृहस्पति ग्रह सबसे अधिक ग्रह है, सबसे अधिक भारी ग्रह है। और आपका अगला प्रश्न है रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है शनि ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है मंगल ग्रह और ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है ये रात में लाल दिखता है। और आपका अगला प्रश्न है विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है मंगल ग्रह और ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है ये इसमें विशाल यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लाल धब्बे हैं। और आपका अगला प्रश्न है नीला ग्रह किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है मंगल ग्रह और ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो इसमें लगभग में 90% लोगों को पता होगा ये आंसर। अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा अधिक होने के कारण पृथ्वी का रंग नीला दिखता है। और आपका अगला प्रश्न है हरा ग्रह किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है बृहस्पति ग्रह को, ऑप्शन बी है बुध ग्रह को, ऑप्शन सी है वरुण ग्रह को और ऑप्शन डी है पृथ्वी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है। ध्यान रहे वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं। और आपका अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए है डीमोसो, ऑप्शन बी है टाइटन, ऑप्शन सी है फोबोस और ऑप्शन डी है गैनीमीड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैनीमीड ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और आपका अगला प्रश्न है गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है?
तो इसका ऑप्शन ए है बृहस्पति ग्रह का, ऑप्शन बी है मंगल ग्रह का, और ऑप्शन सी है बुध ग्रह का, और ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैनीमीड जो है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। और आपका अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है टाइटन, ऑप्शन बी है डिमोस, ऑप्शन बी है फोबोस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा उपग्रह पता चल गया ना। आपका अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आपका ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है शुक्र ग्रह, और ऑप्शन डी है शनि ग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। और चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे कम दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है? जाहिर सी बात है, जो ग्रह सबसे पास होगा और वही चक्कर सबसे ज़्यादा लगाएगा। अगर आपको इसका जवाब गेस भी हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमने इसका पहले ही इसका एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपका ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है शुक्र ग्रह, और ऑप्शन डी है शनि ग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है? आपका ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है बृहस्पति ग्रह, और ऑप्शन डी है वरुण ग्रह। जैसा कि हमने बताया है, वरुण ग्रह जो है कि सूर्य के सबसे दूर स्थित है, तो सबसे ज़्यादा टाइम यही लगाएगा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वरुण ग्रह। और आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर तीव्र गति से यानी कि तेज गति से घूमता है? आपका ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है बृहस्पति ग्रह, और ऑप्शन डी है वरुण ग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह अपने ही धुरी पर अपने ही अक्ष पर तीव्र गति से घूमता है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो और इसी तरह रोज़ाना नए नए जीके के सवाल देखने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमसे रिलेटेड सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।